अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर की डील IMF से करने के लिए तकरीबन 6 महीने लगे और इस वक्त सबसे अहम जो एश्योरेंस है वो चाइना ने प्रोवाइड की है और कहते हैं ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो चाइना ने किसी को प्रोवाइड की है, यानी IMF को टेक्स्ट बुक फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू IMF। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि श्रीलंका ने IMF की डील को फाइनल करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। यहाँ ये बात बताना भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान की जो 9th रिव्यू है वो अक्टूबर से अब तक नहीं हो सका। इसहाक डार साहब ने इस IMF की डील का बेड़ा उठाया, मगर अब तक तकरीबन 5 माह गुजरने के बावजूद ये IMF की डील अब तक फाइनल नहीं हुई। पाकिस्तान में भी एश्योरेंसेस का मामले पर इस वक्त IMF और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जो ब्रिज फाइनेंसिंग है जो तकरीबन 7 अरब डॉलर बनती है वो दोस्त ममालिक से IMF किस तरीके से पाकिस्तान ये हासिल कर सकता है। उसमें चाइना, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि श्रीलंका में जो क़यादत चेंज हुई थी उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आईं और उसके बाद रिफॉर्म्स का अमल जो है वो शुरू हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को US ये कह रहा है, इनकरेज कर रहा है, कह रहा है कि आप IMF के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखें। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो पास्ट में जिस तरीके से US सपोर्ट करता रहा है IMF की डील हासिल करने के लिए, इस वक्त वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी बहुत जो वाज़ेह वजह है वो चीन भी कहीं सामने है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसके साथ भी जो लोन और इन्वेस्टमेंट्स के मरासिम हैं वो उस हवाले से चाइना और USA की वॉर भी है। तो आपके सामने है कि किस तरीके से ये सिचुएशन जो है वो उससे पाकिस्तान गुजर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि IMF से डील हासिल होने के बाद, रिव्यू होने के बाद इंपोर्ट पे जो कर्ब है, इंपोर्ट जो रोकी हुई है वो भी आसानियां उसमें भी पैदा हो जाएंगी, यानी इंपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस खुल सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल तरीका नहीं है इंपोर्ट को कंट्रोल करके करंट अकाउंट को डेफिसिट को कंट्रोल करने का। मगर यहाँ पर ये बात भी आपको बताते चलें कि जो इन्फ्लेशन है वो कहा ये जा रहा है, अदादो शुमार ये बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक के अदादो शुमार ये बता रहे हैं कि तकरीबन 26.5% जो है इन्फ्लेशन रिकॉर्ड होगी ऑन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 23 की, जबकि बताते चलें आपको कि तकरीबन 40% से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो की गई फरवरी के महीने में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर IMF का भी काफ़ी प्रेशर है और जिसकी वजह से हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स में 3% इजाफा करके 17 से 20% कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बात बताना इंतहाई काबिल ज़िक्र है, इम्पॉर्टेंट है कि IMF ने 6% इंक्रीज़ करने का इंटरेस्ट रेट का अंदिया दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स कई मुद्दत से चलते आ रहे हैं। इन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को ख़त्म करने के लिए 6% इंक्रीज़ का अंदिया दिया था और नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है ठीक 1 महीने बाद 4 अप्रैल को अर्ली कॉल की गई है, यानी 4 अप्रैल को हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं 1 से 3% मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएं। जो इस वक्त सिचुएशन है इकॉनमी की वो आपके सामने है, और ऐसे में जब डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है या ऊपर ही ऊपर हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाना
یہ تمام ہالٹ کر کے رکھ سکتا ہے اکانومی کو. اس کی واضح مثال جو آپ کو دیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ کار سیلز جو ہیں فیبرری کے مہینے میں 14 سال کی سب سے کم یونٹس جو ہیں وہ سولڈ ہوئے ہیں. تقریباً 4400 یونٹس جو ہیں گاڑیوں کے وہ سیل ہوئے صرف فیبرری کے مہینے میں, اور 8 مہینوں میں تقریباً 46% کار سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. پاکستان کے اگر ڈیٹ کی مثال لی جائے تو پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ 55 کھرب روپے ہو چکا ہے. جنوری 2023 کی فگر بتا رہا ہوں, اور اگر اس کا موازنہ کیا جائے جون 2022 سے تو وہ اس وقت 47 کھرب روپے تھا. آنے والے وقت میں بہت ساری ایسی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں پاکستان کی اکانومی کو, جس سے نکلنے کے لیے مضبوط قیادت, مضبوط سوچ اور مضبوط طریقے سے ولنگنیس ٹو ڈیل ود دس سچویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ جو آئل خریدا ہے اور جس طریقے سے دوسری کرنسیز کا استعمال کیا ہے, یو ایس کے ڈالر کی جو ایک اجارہ داری تھی اس کو ہٹ کر دیا ہے اس وقت انڈیا نے. تو دنیا ایک طرف اس طرف جا رہی ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی اور اکنامک کرائسس جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.